Hello my dear friends, welcome to once again our YouTube channel Interesting Facts. My dear friends, today I will explain topic Indian monsoon. Because I have taught previous session monsoon or forest of types of forest. So let's start our topic. My dear friends, let's start our topic Indian monsoon and some monsoon rains. Monsoon rains. Okay. So our topic is Indian monsoon. Date is 19 August 22 and day Wednesday. So Indian monsoon means इंडियन मानसून आप समझ रहे हैं जो इसमें रेन होती है। जैसे अभी आपने कल का वेदर देखा, अभी आज के वेदर देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है कि मानसून ही रेन है। क्योंकि आपको पता है कि जो मानसून हमारे यहाँ आता है, जो मानसून सीजन आता है वो कब से कब होता है बेटा? वो एक्चुअली होता है जून से, है ना, जून से अगस्त या कभी कभी सितंबर तक, है ना, सितंबर तक का आता है वो सितंबर तक। क्योंकि वो क्या नाम है, मानसून के आने और जाने के, और सबसे बड़ी बात एक कंडीशन किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है एयर यानी प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर प्रेशर ये इसका जो वायुदाब होता है, जो या वायु प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है, या टेम्परेचर होता है हमारे इन्वायरमेंट का, ये अगर मेंटेन रहता है तो भैया बरसात अच्छी होती है। और जो है सबसे बड़ी बात, जो बरसात हर इलाके में होती है। और अगर टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा या कंडीशन अच्छी नहीं बन रही है तो बारिश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि क्लाउड बनना चाहिए। और क्लाउड बनने के लिए जो चीज़ें एयर प्रेशर और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मुख्य रोल अदा करते हैं, मेन रोल यही निभाते हैं। तो मानसून की मैंने बात की, मानसून से क्या होता है बेटा, रेन होती है। जो रेन होती है कहीं न कहीं हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस रेन का उपयोग जो वाटर मिलता है, उस वाटर का उपयोग हम लोग जो है हार्वेस्टिंग में कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ क्या होते हैं, क्या नाम है, पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, उनमें हम वाटर को रिस्टोर कर लेते हैं। इससे भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो होता है तो क्या कर लेते हैं, रिचार्ज कर लेते हैं, है ना। अंडरग्राउंड वाटर जो लेवल होता है उसको हम रिचार्ज करते हैं, इसलिए कहीं कहीं हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ये आप जान रहे हैं थोड़ा सा। अब आपको ये बताना चाहिए कि जो हमारा मानसून विंड्स है कहीं न कहीं इधर आपका मन्नार की खाड़ी हो गया, जंगल हो गया, इधर आपका इंडियन ओशन हो गया, है ना, इधर आपके या बंगाल हो गया, इधर अरेबियन सी हो गया। तो देखा जाए तो मानसून दो प्रकार से आएगी ना, तो एक ये वाली मानसून अरेबियन सी मानसून कह सकते हैं आप, है ना, या अरेबियन सी मानसून उसको भी बोल सकते हैं आप। और दूसरा बे ऑफ बंगाल, है ना, यह भी आप कह सकते हैं कि ये ईस्ट वाला पार्ट है, ईस्टर्न मानसून है ना, ईस्टर्न
वेस्टर्न मानसून बेल्ट, और इसको कहते हैं वेस्टर्न वेस्टर्न मानसून। तो आप दो तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो आप कह सकते हैं अरेबियन मानसून बेल्ट या बंगाल मानसून बेल्ट, या कह सकते हैं ईस्टर्न मानसून बेल्ट एंड वेस्टर्न मानसून बेल्ट, पश्चिमी जो मानसून हुआ है और पूर्वी मानसून हुआ है। अब उसमें भी देखिए इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसके नीचे साउथ आ जाता है, इसके ऊपर नॉर्थ चला जाता है। उसमें भी कौन सा साउथ वेस्टर्न, बात समझ रही है, साउथ वेस्टर्न। देखिए साउथ वेस्टर्न इसके नीचे वाले पार्ट यही तो केरला आएगा, यही तो इंटर करता है, ये ऐसे यहाँ से इंटर करता है। और इधर आपका पश्चिमी घाट जो है आपका लंबा सा, क्या नाम है, महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु का ऐसे लंबी की पहाड़ी भूमि को पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ कहते हैं जिनको, ठीक है। और यहाँ से टकराती हुई मानसून आगे होता है, इनको पार बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है इनकी, तो ये मानसून ऐसे, अगर ये पहाड़ियाँ ना होती तो मानसून ऐसे निकल जाता ऐसे। तो ये सारी पार्ट में बरसात नहीं होती, लेकिन ये पश्चिमी घाट जो पहाड़ियाँ हैं ये कभी कभी एक प्रकार से बैरियर का काम करती हैं और मानसून को ऊपर उठाने का काम करती है, क्योंकि जितना मानसून ऊपर उठेगा उतनी दूर तक हो जाएगा, क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा ऊंचाई बढ़िया चलती है, अच्छे से ग्रो होती हैं, और जब ऊंचाई चढ़ेंगे तो मानसून ऊंचाई को उठेगा, हाइट पे जाएगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पे इस तरह, यहाँ पर इस तरह मतलब आपका आ जाते हैं राजस्थान वाले इलाके में, तो वहाँ पे अरावली पहाड़ियाँ हैं, जो अरावली पहाड़ियों का विस्तार देखा जाए तो ऐसे चलते हुए हरियाणा तक देते हैं। राजना हिल्स वगैरह जो है आपकी जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ राजना हिल्स पहाड़ियों के ही, यानी अरावली की पहाड़ियों के ही कट से बनाया गया है। तो इसका देखा जाए अरावली पहाड़ियों का जो फैलाव जो विस्तार है तो कहीं न कहीं हरियाणा के पास का है ना। हरियाणा के क्या गुड़गांव जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अगर आप कभी गए हो उस इलाके में तो आप देखिए तो अरावली पहाड़ियाँ जो है विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियों में से एक मानी जाती है। ऐसा नहीं कहता हूँ कि सबसे प्राचीन पहाड़ी यही है, लेकिन और भी विश्व में और भी अलग अलग कंट्री में इस तरह की जो पहाड़ियाँ हैं, जो चट्टानें हैं, जो माउंटेन हैं, वो मिलते हैं आज भी। इनके अवशेष, उनके जो है फॉसिल्स आज भी जो है अबंडेंट में पाए जाते हैं, जिनका हम मान सकते हैं कि ये हम मतलब उसका काउंटिंग करते हैं, उसमें उसको हम गिनती करते हैं कि अरावली पहाड़ी विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक मानी जाती है। और नवीनतम में बात की जाए तो सबसे नवीनतम पहाड़ी कौन सी है, तो हिमालय है। ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे नवीन, सबसे नया बना हुआ हिमालय पर्वत है। ये भी इसका विस्तार हो ही रहा है, अभी इसका हिमालय का विस्तार भी हो रहा है और देखिए कब तक होता है, ठीक है। तो ये कहीं कहीं विस्तार फैला हुआ है इस प्रकार, तो इसको हम जान लें। अब देखते हैं जब क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ हैं तो जब ये मानसून यहाँ उठेगा तो टकराएगा तो फिर घर ऐसे मुड़ेगा, यानी इस वाले पार्ट में बरसात नहीं होती, इसलिए यहाँ से छाया प्रदेश बन जाता है। यानी यहाँ पे पानी की बूंदें बहुत कम गिरती है, अगर गिरती है तो माइनस लेस देन 10 सेंटीमीटर मानसून यानी बरसात होती है, 10 सेंटीमीटर या 10 से 10 सेंटीमीटर बरसात होती है। इसलिए यहाँ पर जो सिंचाई का जो इरिगेशन का सिस्टम है वो क्या है, कैनाल। कैनाल कौन सी कैनाल भारत की सबसे लंबी, इंदिरा गांधी कैनाल है, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी कैनाल से जो बरसात मतलब वहाँ पे इरिगेशन किया जाता है, खेती की जाती है, सिंचाई की जाती है फसलों की, और ड्रिंकिंग वाटर का भी सप्लाई किया जाता है। ये कुछ चीज़ें हो गई जो आप जानना चाहिए था आपको कि बरसात होने का, उसके बाद माउंटेन वाला पार्ट आ जाता है, फिर यहाँ पहुँचेगा फिर यहाँ टकराएगा। ऐसे पूरे बरसात पूरे भारत में बरसात होती है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बरसात साउथ वेस्टर्न मानसून बेल्ट से होती है। ये वाला पार्ट में यहाँ डिवाइड इसको मैंने सेपरेट कर दिया था, इसका पार्ट अलग इसका पार्ट अलग है ना। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बरसात पूरे भारत में अगर देखा जाए तो साउथ वेस्टर्न मानसून से बरसात होती है, और ईस्टर्न मानसून बेल्ट जो बेटा वो इन वाले इलाकों में कराती है। और जो यहाँ पर है गारो पार्टी मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सारे इलाकों में कराती है। और गारो पार्टी मेघालय में है ना, मैंने आपको बताया गारो पार्टी प्राचीन पहाड़ियाँ भी हैं और साथ ही साथ क्या है वहाँ पे ये जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, ट्राइब्स हैं, है ना। तो अब जानिए जैसे गारो पार्टी जनतिया हो गया,
इसके बाद जो है अबोर डफला हो गया, ये सब पहाड़ियाँ भी हैं। अरुणाचल में अबोर है, डफला है, ये पहाड़ियाँ भी हैं, साथ ही साथ मतलब हिमालय पर्वत की ही दूसरी श्रेणी है ये, तो पहाड़ियाँ भी हैं, साथ ही साथ जो है यहाँ पर क्या है ये कहीं ना कहीं ये प्रकार की जनजातियाँ हैं, उन्हीं जनजातियों के नाम पर यानी उसी पहाड़ी के नाम पर इन जनजातियों का नाम पड़ा, या फिर आप कह सकते हैं इन जनजातियों के नाम पर उस पहाड़ी का नाम पड़ा। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये जानना जरूरी है कि देखिए मान लीजिए आपका है आठ हो गया, क्वेटर हो गया, है ना, अब 23.5 डिग्री ये मान रहा था, मैं मानता था टर्फ का ये 23 हाफ आउट 23 हाफ नॉर्थ, मैं आपको यह बता ही रहा था, लेकिन इससे 2 डिग्री 3 डिग्री नीचे आ जाएगी, यहाँ तक इधर से नीचे आएंगे, इधर से ऊपर चलेंगे, है ना। तो हम नीचे ऊपर की बात नहीं करेंगे, हम सीधी बात करेंगे कि पोल से इक्वेटर की तरफ 23 हाफ से इक्वेटर की तरफ 23 हाफ नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ, अगर हम इसको मान के चलते ज़्यादा बेटर रहता है। तो आप इसको मान लीजिए। अब होता क्या है, होता ये है कि ये जो वाला पार्ट है, इन सारे पार्ट में मानसून इतने भी पार्ट होंगे, विश्व का कोई भी पार्ट होगा, तो इंडिया का नहीं विश्व का कोई भी पार्ट होगा, वहाँ बरसात अच्छी होती है। लेकिन मैं अगर इंडिया की बात कर रहा हूँ तो इंडिया में भी बरसात अच्छी होती है ना। और आपको पता है कि जो इक्वेटर है वो भारत के 8 राज्यों से होता है, मतलब जो आपका सबका कैंसर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एक राज्य उसके ऊपर गुजरता है। कौन कौन सा मैंने आपको बताया था, पूरम, पश्चिम, देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम त्रिपुरा, पसंद आ रही है। तो ये अब आप सोच रहे होंगे कि जो प्रॉपर कैंसर है ये 23 हाफ है भारत का, देखा जाए तो भारत को 2 राउंड डिवाइड कर देता है। तो लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ इन इलाकों में बरसात अच्छी होती है, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करें या पूरे विश्व की बात करें तो जो इस 20 डिग्री जो लैटिट्यूड है, 20 डिग्री नॉर्थ वाला 20 डिग्री साउथ वाला, इन दोनों लैटिट्यूड के बीच जो कंट्रीज होंगे, जो पार्ट होंगे, जो स्टेट होंगे, जो इलाके होंगे, वहाँ पर बरसात बहुत अच्छी होती है। और जो इक्वेटर के पास होंगे, एकदम इक्वेटर के आसपास होंगे, 0 डिग्री 0 से 5, 0 से 5 ये नॉर्थ ये साउथ, या 0 से 10 या 0 से 10 करीब करीब, मतलब जितने ज़्यादा हम इक्वेटर के पास होते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम इक्वेटर के पास होते जाएंगे वो बरसात की जो क्वांटिटी होगी या जो पॉसिबिलिटी होगी वो ज़्यादा होती जाएगी, वो बहुत ही बढ़ती जाएगी। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम इंडियन मानसून पढ़ रहे हैं, तो हम 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ की बात करेंगे तो इन दोनों स्टेट के बीच में, यानी इन दो लैटिट्यूड के बीच में जो भी स्टेट या जो इलाके जिले आएंगे वहाँ बरसात अच्छी होगी। अब आप लोग होंगे सर मैंने आपको बताया कि राजस्थान बरसात नहीं होती, छत्तीसगढ़ बताता हूँ, राजस्थान बरसात नहीं होती। तो बेटा मैंने आप मेरी बात सुनी, मैंने क्या कहा कि ये लैटिट्यूड तो हैं, ये लैटिट्यूड बीच में आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कंडीशन बन रही है, क्योंकि वहाँ पर अरावली पहाड़ियाँ ये इस तरह है ना, उत्तर पश्चिम भाग में फैली हुई है, इसलिए मानसून यहाँ टकराता है, ऐसे मुड़ जाता है, आगे नहीं जा पाता। दूसरा वेस्टर्न घाट ऐसे फैला हुआ है, ये मानसून ऐसे नहीं जाने देता। कहीं ना कहीं और भी पॉसिबिलिटीज हैं, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं, और भी कंडीशन होती है मानसून कराने के लिए। लेकिन अब हम अदर कंट्री की बात करें तो वहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही ना। कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ के मेरिट्स होते हैं, किसी की डिमेरिट्स भी होती हैं, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होते हैं।
ठीक है। बरसात हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें तो एडवांटेज यही है कि अरावली पहाड़ी कहीं कहीं जो है बरसात होने में हमारे यहाँ, अगर हम अरावली पहाड़ी बरसात होने में कहीं कहीं अवरोधक का बैरियर के साथ होती है। लेकिन एक बार और सोचिए, अगर अरावली पहाड़ी ना होती, अगर अरावली पहाड़ी ना होती बेटा, अरावली पहाड़ी ना होती तो क्या होता, जो आपका मानसून है उसको तो जान लिया पाकिस्तान, तो वहाँ बरसात कराता हूँ। लेकिन अरावली पहाड़ी होने की वजह से सिर्फ राजस्थान वाले पार्ट में अगर बरसात नहीं हो रही है, नो रेन, बाकी हर जगह बरसात हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं कभी न कभी किसी फायदे के लिए भी कोई नुकसान उठाना पड़ता है। अब देखिए तो कितने पार्ट होते हैं। देखिए अब बारिश होने के लिए, मानसून बारिश होने के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, है ना। कौन कौन से फैक्ट्स हो सकते हैं? फैक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ITCJ होता है, ICTJ होता है, ये तो कुछ होते हैं। ITCJ होता है, ITCJ है ना। ITCJ का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यानी ये स्थापित होते रहते हैं। अगर ये पार्ट है कन्वर्जन आपने आपको बताया ना कि जो ट्रॉपिकल रेंज होती है वो 23.5 है ना, नॉर्थ 23.5 साउथ, ये बेटा चेंज होता रहता है, कभी ऊपर आता है कभी नीचे आता है। कैसे? किसके ऊपर डिपेंड करता है? सनलाइट के ऊपर, सन के ऊपर, आपकी जो मूवमेंट होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये चेंज होता रहता है। अगर मीन्स ये नहीं बदलेगा, इसका जो लैटिट्यूड है वो तो सेम रहेगा, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर कहीं कहीं आपका कहा ना कि टेम्परेचर प्रेशर कहीं कहीं किसी भी कंडीशन के लिए, जो वेदरिंग कंडीशन होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कहीं कहीं जो ITCJ द्वारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है ITCJ, ये कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है, विस्थापित होता रहता है, बदलता रहता है, तब जो है मानसून में बदलाव आता है। तो बेटा देख लेते हैं जल्दी से एक दो पॉइंट और, एक दो पॉइंट सही है। जैसे बताइए प्लेटू जो है बेटा, ये कहीं कहीं ये क्या है, इसको कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, उसकी छत भी कहा जाता है, इसको संसार की छत कहा जाता है। और ये इसकी जो हाइट है लगभग, यानी ऊंचाई की बात किया जाए, विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ भी कहा जाता है ना, हाईएस्ट प्लेटू है ये। हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आपको पता है ना रूफ ऑफ द वर्ल्ड हुआ, और इसकी जो हाइट है लगभग वो कम से कम 5500 मीटर करीब है इसकी हाइट। और कहते होता है यहाँ जो प्लेन होता है ना, नो फ्लाइंग जोन है बेटा, ये नो फ्लाई जोन है, यहाँ से कोई भी फ्लाई यानी कोई भी प्लेन क्या करता है, मूव नहीं करता। होता है बेटा क्योंकि ऊंचाई के लिए ये बहुत, यानी इनको उड़ने के लिए ये 5500 मीटर की ऊंचाई है, ये बहुत ही ज़्यादा है, इतनी ऊंचाई तक वो नहीं हो सकते हैं। जो आपके फाइटर प्लेन होते हैं, जो आपके फाइटर प्लेन होते हैं वही इतनी ऊंचाई तक हो सकते हैं, क्योंकि उनमें जो प्रेशर जो वायुदाब या जो स्पीड होती है वो फील्ड आती है। और यही रीजन है कि जो फाइटर प्लेन होते हैं 30,000 फीट से लेकर 35,000 फीट की ऊंचाई तक वो फ्लाई कर सकते हैं, तो उड़ान भर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हो गए बेटा आपके, जल्दी से देख लिया मैंने आगे बढ़। जैसे जो आपका ओशियन होता है, ओशियन प्रेशर, मैंने आपको एक बार बताया था कि जो आपका इंडियन ओशियन है, ये क्या है, सबसे हॉटेस्ट है ना, हॉटेस्ट ओशियन, सबसे गर्म ओशियन, सबसे ठंडा, सबसे गर्म, सबसे बिजी, मैंने आपको बताया था, है ना। तो आप इसको जानिए कि हॉटेस्ट ओशियन कहा जाता है, इंडियन ओशियन को हॉटेस्ट ओशियन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है,
वो क्या होता है, ज़्यादा होता है कम होता है? भाई मैंने आपसे क्या कहा, डिफरेंस रहेगा। अदर जितने ओशियन हैं उन ओशियनों के मुकाबले यहाँ पर ओशियन जो टेम्परेचर प्रेशर होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। यही रीजन है कि यहाँ पर देखा जाए तो जो इंडियन ओशियन है, जहाँ पर मानसून अच्छी होती है, बरसात भी अच्छी होती है, प्रेशर भी अच्छा बनता है और तूफान भी बहुत आते हैं। ऐसा नहीं है कि तूफान नहीं आते हैं, जो चक्रवात होते हैं, जो क्या नाम है बवंडर होते हैं, है ना, ये कहीं कहीं स्टॉर्म थंडर इसमें भी आपने जल्दी में सुना था कि क्या नाम है वेस्ट बंगाल में आया था, अभी उड़ीसा के पास आया था, अम्फान आया था, हुदहुद आया था, ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं, नाम बदलते रहते हैं। तो हमारे बढ़ते बेटा जानते हैं थोड़ा सा। और जैसे आप लोगों ने बेटा बहुत नाम सुना है, एक प्रकार है अल नीनो आता है ना, अल नीनो। ये कहीं कहीं किसकी कंडीशन में होता है? देखिए, अगर किसी ओशन में प्रेशर बढ़ रहा है तो किसी में कम होगा। जैसे इंडियन ओशन में अगर प्रेशर कम हो रहा है, इंडियन ओशन में प्रेशर अगर लोअर प्रेशर बन रहा है या लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर मान लेते हैं, तो जो पैसिफिक ओशन होता है, पैसिफिक ओशन होता है बेटा, वहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, इसलिए वहाँ क्या आता है अल नीनो। वहाँ क्या आता है अल नीनो आ जाता है। तो मैंने आपसे क्या है ना, एक में अगर प्रेशर बदल रहा है, यानी यहाँ देखो लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, अगर यहाँ लो प्रेशर होगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। कहने का मतलब सारे, क्योंकि जितने भी ओशियन हैं, 5 ओशियन हैं, 5 ओशियन, सारे ओशियन, ऑल ओशियन आपस में क्या है, कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। और जितने भी ओशियन हैं उनका जो लैटिट्यूडनल जो विस्तार, जो फैलाव वो भी डिफरेंट है, कहीं ज़्यादा है, कहीं किसी लैटिट्यूडनल विस्तार पर है, किसी लैटिट्यूडनल विस्तार पर है। तो इस प्रकार वहाँ की जो प्रेशरिंग कंडीशन होगी, जो वहाँ का आज का जो मूवमेंट है उसके आधार पर जो कंडीशन बनती है वो चेंज होती रहती है। तो अगर इंडियन ओशन में अगर लो प्रेशर बन रहा है तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। और ऐसी कंडीशन बहुत सारी होती हैं कि अगर किसी जगह लो प्रेशर रहा तो इनका हाई बनेगा, इनका हाई बना तो इनका लो बनेगा। तो यही रीजन है कि पैसिफिक ओशन के आसपास, यानी जो अमेरिका के आसपास जो पार्ट है ना, नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका के आसपास जो पार्ट है, वहाँ पर क्या आता है अल नीनो होता है। अल नीनो का तूफान होता है, चक्रवात होता है। द ऑनसेट मानसून एंड विड्रॉल, मानसून my dear friend, this topic finished. I will explain next session. If you have any problem, if you have any doubt, then you can write in comment box. Give us. Thank you so much.